कभी कभी माँ बाप नहीं समझ पाते, तुमसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे तुमको लगेगा कि यार क्या कह रहे हैं, कि जल्दी सिलेक्शन ले लो, अभी कर लो, अभी कर लो। तो वो बुरे मानने वाली बात नहीं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। इस तैयारी में 2 साल लगता है, लगता ही लगता है। अगर कोई कायदे से करे और ना कायदे से करेगा तो 20 साल लगेगा। 40 अटेम्प्ट है ना यूपीपीसीएस का। इलाहाबाद में देखो, पाषाण काल से हैं लोग, और तुम्हें कई लोग मिलेंगे भैया हम मिर्जापुर वाले उसमें रहते थे। 2 साल लगेगा, 2 साल, अगर कायदे से तैयारी करो। 1 साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, लगना ही लगना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक साल तैयारी कर लो, फिर 1 साल प्रैक्टिस। वो जो 1 साल प्रैक्टिस है ना, वो हाजमा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। प्रीलिम्स 30 क्वेश्चन पर डे, 1 महीने में 900 क्वेश्चन, 10 महीने में 9000। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1:4 का फॉर्मूला। वन इज टू 4 का फॉर्मूला। तैमूर लेम ने भारत पर हमला किया 1398, 1526, 1294, 1739। तो उसने किया 1398 में। ये ईयर किस लिए फेमस है हिस्ट्री में? ये ईयर किस लिए फेमस है हिस्ट्री में? ये ईयर के यहीं पे ये तीनों भी यहीं सॉल्व कर लो। 1:4, मतलब एक क्वेश्चन करोगी उसमें 4 फैक्ट और मिलेंगे। तो 9000 इंटू 4, 36,000 तथ्य तुम्हारे पास रहेंगे 1 साल में। उसमें से कितने करने हैं? 50 मिनिमम, 60 मैक्सिमम। इस बार का जो पेपर था 40, जो 23 वाला पेपर है उसमें जो 40 सही करके आया वो एग्जाम देगा मेंस का। 36,000 मेंस। मेंस में क्या करना है? 1 क्वेश्चन पर डे ऑप्शनल, 1 क्वेश्चन पर डे जीएस। कितना हुआ? 2। 1 महीने में कितना क्वेश्चन हुआ? 60। 1 महीने में 60 क्वेश्चन, 60। 10 महीने में कितना हुआ? 600। टोटल तुमको पहुंचाना है 1000 क्वेश्चन। बस इतना कर लो। 1000 क्वेश्चन मेंस का लिख लो, प्री और उसका ऑप्शनल और जीएस का मिला के, और 9000 क्वेश्चन तुम प्रीलिम्स के सॉल्व कर लो 1:4 के फॉर्मूले पर। पूरी फाइल तैयार कर लो, तब तुम परीक्षा देने जाओ। ठीक? तो सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है? चैलेंजेस पे। क्या टारगेट रहेगा तुम्हारा? पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। 1 साल तैयारी करके फिर क्या करना है? प्रैक्टिस। कहीं से शुरू करो, घबराओ मत, इंपेशेंट मत हो। भगवान राम से सीखो। यहां देखो, विधायक गाड़ी पे चलते हैं, टोल आता है तुरंत गाड़ी के पीछे लिखा रखा प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक। और भगवान राम चल रहे थे, कहीं नहीं लिखा था कि भगवान आ रहे हैं। समंदर सामने पड़ रहा है, हाथ जोड़ लिए। ये सीखो, ये सीखना है, प्रभु राम का अनुसरण करना है। हाथ जोड़ लिया, हाथ। 1 घंटा नहीं,
3 दिन। इसी को तो धैर्य कहते हैं। और धैर्य है क्या? तुमको अभी कोई एक गाली दे दे तो तुम तुरंत तो गन निकाल लोगे। 100 गाली दे रहा शिशुपाल, मुस्कुरा रहे हैं। धैर्य। भगवत्ता का सबसे बड़ा लक्षण है धैर्य। धैर्य मतलब शक्ति। धैर्य मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक प्लान बनाओ, डायरी निकालो, एक डायरी निकालो, उस पर लिखो आईएएस गोल। ये अपना नाम के साथ आईएएस मत लिखना, संदीप आईएएस, गुड्डू आईएएस, ये सब फालतू वाला नहीं। लिखो उद्देश्य, उसके बगल में इक्वल करके आईएएस, और फिर प्रतिदिन का हिसाब लिखना शुरू करो। प्रतिदिन का, एवरी डे। और हर हफ्ते एनालाइज करो कि तुमने अपने गोल को कितना समय दिया, उसके लिए क्या किया, कितना विकास हुआ तुम्हारा, कितनी चुनौतियों का तुमने सामना किया। और फिर देखो 6 महीने में क्या होता है। 6 महीने में तो सब कुछ बदल जाएगा। सबकी मत सुनो, सबकी मत सुनो। जब भी आईएएस की तैयारी में तुम्हें कोई दिक्कत हो, जो इसके टीचर है, यहां इतने सारे टीचर आते रहते हैं, एक से एक टीचर। दिल्ली में एक से एक टीचर। टीचरों की कमी है, तुम सबकी क्यों सुन रहे हो यार? कोई टीचर कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट हारे, क्योंकि उसकी इज्जत भी उसके अचीवमेंट में टिकी हुई है। अर्जुन नहीं होता ना तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता। अगर आज द्रोणाचार्य जिंदा है तो सिर्फ अर्जुन की वजह से। इसलिए हर टीचर की तमन्ना है कि मेरा स्टूडेंट एक्सेल करे। अगर तेंदुलकर नहीं होते तो रमाकांत आचरेकर को कोई नहीं जानता। रमाकांत आचरेकर उनके गुरु थे। हर टीचर हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट जीते, क्योंकि उसके जीतने से उसका नाम है। सबसे राय मत लो। और बताओ, तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन है? बताओ। क्वेश्चन तो तुम लोग वैसे इतना पूछ चुके हो, बताओ। यूपीएससी का मैंने दिया नहीं, मैंने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया था तो 70-75 क्वेश्चन इजीली लग गए थे। लेकिन जो यूपीएससी का मैंने दिया नहीं, मैंने पेपर देखा, मुझसे 10 क्वेश्चन मतलब इजीली लग रहे थे, उससे ज़्यादा मेरे को समझी में नहीं आ रही थी कि आए कहाँ से हैं। नहीं देखो, पेपर तो वहीं से आए हैं जहां से पढ़ा जा रहा है। यस सर। बाहर से तो आए नहीं, क्योंकि इस बार भी 10,000 लड़के मेंस लिखेंगे। यस सर। लिखेंगे ना? यस सर। अगर कोई लड़का मेंस ना लिखे तब तो समझ लो पेपर वहां से आया ही नहीं जहां से पढ़ाया गया। यस सर। लेकिन युद्ध कर लड़ना, भीष्म पितामह को लड़का था कि जैसे पहले लोग हमसे लड़े थे ऐसे अर्जुन भी लड़ेगा। उनको यह नहीं पता था कि इसके पास एक कोच है। यस सर। भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं थे, तो उनको लगा कि पहले लोग लड़े हैं, सबको मार डालूंगा पटक के। कृष्ण ने कह दिया कि शिखंडी को खड़ा कर दो। अब जो पेपर आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? पूरा न्यूज़पेपर ह्यूमैनिटीज पे आधारित है। अभी मैंने तुमसे कहा हर साल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सब न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन बना रहे हैं, न्यूज़पेपर से बना रहे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना रहे हैं न्यूज़पेपर से, और उनको पता ये चल गया है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने ह्यूमैनिटीज कभी पढ़ी ही नहीं। तो एक तो डायनेमिज्म कर दिया पेपर में, और दूसरा
क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ऐसे ऑप्शन बना दिए कि ऑप्शन पढ़ने में 40 मिनट चला गया, और 60 क्वेश्चन करने थे, 15 क्वेश्चन जिसको लगातार नहीं समझ में आया वो तो कोमा में चला गया कि अरे तो तुम्हारे पढ़ने में कमी नहीं होगी, तुम आपकी जाओ और उस क्वेश्चन पेपर के अप्रोच को पढ़ो और उसका चार्ट बनाओ, फ्रेम कैसे किया, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो भीष्म पितामह से तुम्हें भी लड़ना है, लेकिन ट्रेडिशनली मत लड़ो, तुम शिखंडी को ले आओ। ठीक सर, तैयारी के दौरान सर कोच का कितना महत्व होता है सर? अरे जो महाभारत में कृष्ण का महत्व है, डायरेक्शन तो वही देगा ना तुम्हें, सारा खेल डायरेक्शन का है, वही बताएगा द्रोणाचार्य को क्या बोलना है। तो युधिष्ठिर कहेंगे हम झूठ नहीं बोलते, बोलना पड़ेगा तक, और वो भी कृष्ण को मना करना है, और झूठ बुलवा किससे रहे? कृष्ण से, युधिष्ठिर से, धर्मराज। पहले तो लोग यही सरप्राइज हो गए कि नहीं बोलेंगे भैया, अरे कैसे नहीं बोले, बुलाओ जरा, जाओ कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि हम नहीं कहें, बोले नहीं कहना पड़ेगा। बोले कहेंगे भैया, काहे नहीं कहेंगे, पर हम बाद में बोल देंगे हाथी मारा है। हाँ, बोले बाद में तुम कुछ भी बोलो, पर बस तुम्हें हाँ कहना है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया? बोले हाँ, पर बोले आदमी नहीं हाथी, जब तक हाथी का भाई ने संग बजा दिया तब तक द्रोणाचार्य डिप्रेशन में जा चुके थे। इतना ही तो कोच का काम है, कोच पढ़ाता थोड़ी है। हमसे बहुत लोग कहते तुम पढ़ाते नहीं हो, क्यों पढ़ाएं? आईटी के पढ़े हुए लड़के हैं, इनको हम पढ़ाएं? सब पढ़े हुए हैं, पढ़ो जाओ। पढ़े तो 20 साल पढ़ के वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ही नहीं पता। 20 साल लोग पढ़े और वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस नहीं पता, और पढ़े तो पढ़े इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। तो सिखा रहे हैं